कई लोगों को अंदर ऐसा है कि अपने को दुख देंगे तो धर्म होगा, कष्ट देने से लोग धर्म मानते हैं। समझ में? इसका मनोवैज्ञानिक कहते कारण क्या है? कारण ऐसा है कि जैसे अपन जितना सुख को चाहो उतना दुख आता है। समझ में आया? संसार में क्या व्यवस्था है? जितना सुख के पीछे भागो उतना दुख होता है। तो लोगों ने इसका उल्टा निकाला कि अब अपन सुख नहीं चाहेंगे, अपन दुख चाहेंगे, तो क्या मिलेगा? तो कभी कभी पागलपन इतनी हद से ज़्यादा चला जाता है मनुष्य का कि वो दुख देने में सुख मानता है। क्या मानता है? हाँ, और उसका कारण है, जैसे आप तपस्वी बन गए, अब आप धूप में बैठे हो, आपको तकलीफ हो रही, लेकिन ऐसा अंदर एक मनोविज्ञान काम करता है कि जितनी तकलीफ हो रही तपस्या उतनी ज़्यादा हो रही। आपको उदाहरण दे दूँ, आप संवेदसागर का पहाड़ चढ़ो, समझ में आया? तो जितनी आपको दुख तकलीफ बढ़ती है, आप और जम से बोलते हो जय पारसनाथ, और जम से जय पारसनाथ। कोई कहेगा क्या बात है? कुछ नहीं भैया, भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो बहुत तकलीफ हो रही है। अरे काहे की तकलीफ? भगवान की भक्ति में कोई तकलीफ नहीं। तो वो अंदर में एक अपने अंदर एक ऐसा समझ लो मन है, अचेतन मन, जो दुख में सुख मानता है। हाँ, दुख में सुख। यहाँ तक कि जो प्रेमिका का दुख है ना, तो मनोवैज्ञानिक कहते हैं वो वियोग का ही दुख उसको सुख देता है। अगर वो मिल जाए ना, जो हीरा रांझा की कहानी पढ़ी ना तुमने, लैला मजनू की कहानी पढ़ी, ये कहानी तभी सार्थक हुई जब वो नहीं मिली। अगर लैला से मजनू की शादी होती तो क्या होता? नाम होता कहीं दुनिया में? देखो, नहीं मिले तो दुनिया ने लैला मजनू को आदर्श बनाया, और अपन मिल गए, अपनी लैला मिल गई अपने को कोई नाम लिखने को तैयार नहीं। अपन से कहोगे यार हमारा भी लिख लो, कोई लिखेगा? नहीं लिखेगा, कहेगा तुम्हें तो मिल गई। माने दुनिया, आप समझिए क्या समझ रहे हैं, मैं क्या समझाना चाह, माने बड़ा उल्टा है संसार। तुम कष्ट सहो, तकलीफ सहो तो तुम्हें वाहवाही मिलेगी। अगर तुम्हारी ज़िंदगी बहुत शांति से निकल जाए तो तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं। डॉक्टर साहब इसके लिए बहुत अच्छा उदाहरण देते थे कि हमारे इतने तीर्थंकर शांति से मोक्ष चले गए, लेकिन किसी को कोई तीर्थंकर नहीं जमे। शांतिनाथ, कुंथनाथ, अरयनाथ, मल्लनाथ, नमीनाथ, सबने शांति से गए कि नहीं? जिनके साथ दुख तकलीफ हुई, बस पारसनाथ जगह जगह छा गए। एक कमट ने पत्थर क्या बरसाए, पारसनाथ पूरी दुनिया में छा गए। मतलब हमारी अंदर की मानसिकता क्या है? देखो, जिन लोगों पे उपसर्ग हुए, हमने सारे पुराणों में उनकी कहानी लिखी। जो आदमी शांति से मोक्ष चले गए, उनकी कहानी तक नहीं लिखी हमने, है? अरे ये तो छोड़ने में क्या है? माने भरत जी का मोक्ष लोगों को मोक्ष ही नहीं लगता, और बाहुबली का मोक्ष बड़ा मोक्ष लगता है। लोगों ने जगह जगह बाहुबली भगवान बनाए, लेकिन भरत जी का कोई अतई पता नहीं है। फिर बाद में डॉक्टर साहब कहते कुछ लोगों ने दिमाग लगाया कि नहीं, अब बाहुबली खड़ी कर दिए, आदिनाथ खड़े कर दिए, तो चलो भरत जी को भी खड़े कर दो, परिवारवाद। डॉक्टर साहब बहुत लेते थे सर कि ये सब अपनी अंदर की मानसिकता बताती कि अपने अंदर मानसिकता क्या है। तो अपने को कष्ट देने में भी धर्म दिखता है, परेशान होना अपने को धर्म दिखता है। आया समझ में? और अपन उसे क्या नाम दे देते हैं कि नहीं साहब, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ेगा। धर्म में कुछ भी नहीं खोना पड़ता।